श्री कृष्ण जी को बाल कृष्ण नहीं किशोर कृष्ण कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपन के श्रीनाथ जी के जो पूरे सेवा प्रकार है, नंदालय है और नंद का लाला है। तो 7 वर्ष का जो कन्हैया है तो वही यहाँ पे पूरी पुष्टि मार्ग की जो प्रणाली है उसमें 7 वर्ष का लाला ही है, वो बड़ा कृष्ण नहीं है। नाथ द्वारा कृष्ण की भक्ति को प्रमुख क्यों माना जाता है? श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण ही तो है मेन जो है गॉड ऑफ लव बोलते हैं अपने विदेशों में इसको, अपन श्री कृष्ण बोलते हैं, बाहर गॉड ऑफ लव के नाम से जानते हैं। श्रीनाथ जी का जो प्रकट उत्सव हुआ, भगवान प्रकट हुए थे, क्यों हुए थे, उसके पीछे का रहस्य क्या है? ब्रज भक्त जो गोलोक से जो ब्रज भक्त उस वक्त श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी बिछड़ चुके हैं, तो उनको लेने के लिए महाप्रभु जी से आज्ञा करी आप प्रकट हो मनुष्य रूप में और मैं प्रकट हूँ मूर्तिमान रूप में। जब ये मुगल आए थे उस समय श्रीनाथ जी को ब्रज से क्यों लाया गया था? ब्रज तो आपकी स्वयं की ही इच्छा थी ठाकुर जी की। हर ऋतु में भगवान को वस्त्र अलग अलग पहनाए जाते हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दर्शन तो ठाकुर जी की सुख की ही व्यवस्था है यहाँ पे पूरी पुष्टि मार्ग में। शीतकाल में होते हैं तो शीतकाल में जरी की और भी उनके जो वस्त्र वगैरह धराए जाते हैं, हीरा वगैरह जवाहरात वगैरह ही धराए जाते हैं। उष्ण काल में है तो मलमल के कपड़े वगैरह धराए जाते हैं। अच्छा महाराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन करने से क्या जीवन बदल सकता है? बिल्कुल, ठाकुर जी के शिवजी बाबा का तो दर्शन करने से क्यों नहीं बदलेगा। ठाकुर जी को कहीं मंदिर जाने ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, वो तो आपके भीतर विराजमान है। प्रेम ही तो भक्ति। हाँ। प्रेम का उच्चतम रूप भक्ति और प्रेम का निम्नतम रूप काम। क्या बिना मंदिर गए श्रीनाथ जी की कृपा मिल सकती है? बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? चक आनंदमय। आज खुद श्रीनाथ जी पर कुछ ऐसी विशेष चर्चा करते हैं, लोगों को पता तो होता है पर उसका महत्व और उसकी अधिक जानकारी नहीं होती लोगों को, तो आप कुछ उन पर बताइए। कहते हैं कि श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का अंग है। बिल्कुल। और इनकी कैसे पूजा की जाती है, किस विधि विधान से की जाती है? महाप्रभु जी का बना हुआ कर्म है। जैसे बाबा ने बताया था कि पृथ्वी परिक्रमा करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी जतिपुरा गिरिराज में पधारे। तो वहाँ पे महाप्रभु जी से पहले ब्रज भक्त जो हैं वो ही सेवा करते थे और दूध घर की सामग्री वगैरह का ही भोग लगता था, सकड़ी वगैरह का भोग नहीं लगता था। तो महाप्रभु जी जब आए तो सद्दू पांडे करके सनाट्य श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो ही उधर देख रेख करते थे। जब श्रीनाथ जी की पूजा का प्रकट हुआ तो गौरस का भोग लगता था, तो पृथ्वी परिक्रमा करते हुए आप पधारे महाप्रभु जी जतिपुरा में। तो वहाँ पे जब सद्दू पांडे से चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कोई देव प्रकट हुआ है, इतने में ही उनकी चर्चा के दौरान ऊपर से श्रीनाथ जी की आवाज़ आई। अच्छा। कि नरो मेरे दूध का समय हो गया है। तो नरो बोलिए कि मैं आती हूँ, अभी हमारे घर पावने आए हुए हैं, वो पावने तेरे आए होंगे, मेरा दूध का समय हो गया है, मेरा दूध ला। तो वो आवाज़ जब महाप्रभु जी कान में पड़ी तो वो इतनी मधुर थी कि महाप्रभु जी को लगा कि ये कोई आम आवाज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने जानकारी करी, तो फिर सद्दू पांडे ने बताया कि यहाँ पे हमारे देव प्रकट हुए हैं। तो महाप्रभु जी की स्मृति आई, अपन आए तो इन्हीं के लिए है। महाप्रभु जी को पूर्व में ही श्री कृष्ण ने श्रीनाथ जी बाबा ने स्वप्न में आदेश किया कि मेरे जतिपुरा गिरिराज में मेरा प्रकट हुआ है और आप पधारें यहाँ पे और मेरे को पाठ विराजें और विधिवत सेवा प्रकार बनावाएं। तो तब फिर महाप्रभु जी का उनसे जानकारी करी सद्दू पांडे से, फिर आगे ऊपर गिरिराज जी की तरफ आप चले हैं, उधर से श्रीनाथ जी, उससे पहले उर्दू पूजा कर मुखारविंद के दर्शन होता था। तो उस दिन पहली बार श्रीनाथ जी कंदरा से पूर्ण प्रकट हुए और महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ। उसके बाद फिर महाप्रभु जी ने ही श्रीनाथ जी को पाठ बिठाए और श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। उनके हाथ में एक अंगूठी थी स्वर्ण की जो सद्दू पांडे को दी और उससे कहा इससे अपन श्रीनाथ जी का मंदिर सिद्ध। तो श्रीनाथ जी जितना खड़े हो सकते हैं उतना ही छोटा मंदिर बना और श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने पाठ बैठाए और 8 दर्शन की सेवा प्रकार की भोग सामग्री वगैरह उन्होंने प्रकार बनाया। इस तरह से वो प्रकार आज दिन तक चला आ रहा है। अष्ट झांकी और अष्ट भोग हैं अष्ट कीर्तनकारी जी। तो 8 दर्शन की सेवा प्रकार प्रणाली का उधर तैयार की महाप्रभु जी ने। श्री कृष्ण जी को बाल कृष्ण नहीं किशोर कृष्ण कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपन के श्रीनाथ जी के जो पूरे सेवा प्रकार है, नंदालय है और नंद का लाला है। तो 7 वर्ष का जो कन्हैया है
तो वही यहाँ पे पूरी पुष्टि मार्ग की जो प्रणाली है उसमें 7 वर्ष का लाला ही है, वो बड़ा कृष्ण नहीं है। वो ईश्वर कृष्ण जो मथुरा में गया और सब लीलाएं उन्होंने की, वो यहाँ पे नहीं है। जो ब्रज में थे वही प्रकार वही लीला इसमें जोड़ जुड़ा के और महाप्रभु जी ने सेवा क्रम बनाया है। ओके। नाथद्वारा में कृष्ण की भक्ति को प्रमुख क्यों माना जाता है? श्री कृष्ण की भक्ति है, श्री कृष्ण ही तो है मेन, जो है गॉड ऑफ लव बोलते हैं अपने विदेशों में इसको, अपन श्री कृष्ण बोलते हैं, बाहर गॉड ऑफ लव के नाम से जानते हैं जी। तो श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। बाकी सारे स्वरूप सारे अवतार श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, तो मुख्य तो श्री कृष्ण ही है, जड़ मूल श्री कृष्ण है, तो कृष्ण की सेवा ही सर्वोपरि है, इसलिए श्री जी कृष्ण की सेवा चल रही है अभी भी। श्रीनाथ जी का जो प्रकट उत्सव हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे, क्यों हुए थे, उसके पीछे का रहस्य क्या है? ब्रज भक्त जो गोलोक से जो ब्रज भक्त उस वक्त श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी बिछड़ चुके हैं, तो उनको लेने के लिए महाप्रभु जी से आज्ञा करी आप प्रकट हो मनुष्य रूप में और मैं प्रकट हूँ मूर्तिमान रूप में, और फिर आप उनको ब्रह्म संबंध करावें। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध एक अहम व्यवस्था है ठाकुर जी से जुड़ने की, जो निष्ठाधन जन है ना, क्योंकि जब व्रत वगैरह ये पूजा पाठ वगैरह आज का आदमी जान ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, और उनका इतना सामर्थ्य नहीं, उनकी साधना में इतनी शक्ति नहीं कि आपको पाल ले। तो ब्रह्म संबंध की आज्ञा श्री कृष्ण ने ही करी श्री वल्लभ को, और श्री वल्लभ द्वारा आज भी नाम निवेदन होता है। कंठी माला धराई जाती है, प्रश्न में आप जाते हैं, कंठी माला आपको धराते हैं और आपका ब्रह्म संबंध होता है, जिससे आपका जुड़ाव श्री कृष्ण से हो जाता है। कहता है सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापी न त्याज मीति में मति। ऐसी मेरी मति है, महाप्रभु जी कह रहे हैं, सतत उनका स्मरण चलता रहे, ऐसी आपकी आज्ञा है। तो श्री कृष्ण महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जब ये मुगल आए थे उस समय श्रीनाथ जी को ब्रज से क्यों लाया गया था? ब्रज तो आपकी स्वयं की ही इच्छा थी ठाकुर जी की। श्री जी बाबा वहां पे जब विराजते थे तब जैसे बाबा ने बताया अजब कुंवर बाई उदयपुर के अपने आप गए, अजब कुंवर बाई के साथ रोज चौपड़ खेलने आते थे। कथा ऐसी बताती है, पुष्टि मार्ग की ग्रंथ वगैरह ऐसा बताते हैं। तो आप रोज उसके साथ में चौपड़ खेलने आते थे। तो फिर एक दिन उन्होंने निवेदन किया अजब कुंवर बाई ने, आप रोज जाते हो आते हो, आपको श्रम होता है, तो आप यहीं क्यों नहीं विराज जाते, यहीं विराजमान हो जाओ आप। तो श्री जी बाबा ने आज्ञा करी कि जब तक श्री वल्लभ विठल नाथ जी गोसाई जी भूतल पर विराजमान है तब तक नहीं आऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। तो कालांतर में जब गोसाई जी जब लीला कर चुके तो फिर अजब कुंवर बाई का वचन जो है श्री जी बाबा को याद आया, और फिर आप ही ने औरंगजेब को प्रेरणा करी। तो उसकी मति प्रेरणा से ऐसी हो गई कि वो जो सब मूर्तियों को खंडित करता उस वक्त चला हिंदुस्तान भर में। तो फिर जो ब्रजभक्त ने गोसाई जी ने ब्रजवासी जो थे तो उनको भी चिंता हो गई कि भाई अब क्या करें। तो फिर आप वहाँ से सब जत्थे के साथ पूरा रथ वगैरह ले लिवा के वहाँ से प्रस्थान किया, और प्रस्थान करते हुए जगह 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 आगरा किशनगढ़ ऐसे होते हुए कशहर वगैरह होते हुए आप लास्ट में यहाँ पे नाथ द्वारा। तो अजब कुंवर बाई का वचन जो है उसको सिद्ध करने के लिए आप वहाँ से यहाँ पधारे। ऐसी श्री जी की लीला है। श्री वल्लभाचार्य जी का और श्रीनाथ जी से क्या विशेष संबंध है? वल्लभाचार्य जी और श्री जी बाबा एक ही है। जैसे आपको मैंने बताया है कि स्वामी ने जो श्री कृष्ण के हृदय से ही ज्योति प्रकट हुई और तीसरा रूप प्रकट हो गया, तो वल्लभ को या श्री कृष्ण को सब एक ही लीला है। हर दर्शन का अलग अलग भाव है और अर्थ क्या है? दर्शन तो वही है, प्रातः समय भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और भगवान को जगाया जाता है, शंखनाथ होते हैं और ठाकुर जी को जगाते हैं। तो जैसे बालक को बाल भाव के हिसाब से सेवा होती है, 7 वर्ष का बालक जैसे आपको बताया है, तो उनके सुबह पहले वो मक्खन वगैरह दही वगैरह शिखरन वगैरह सबका भोग आता है। भोग आता है, लाला जागते हैं, फिर वो लाला को श्रृंगार धराया जाता है, तो श्रृंगार दर्शन खुलते हैं। श्रृंगार दर्शन खुलते हैं, फिर ग्वाल बाल जिस तरह श्रृंगार का आपको भोग वगैरह लेते हैं, तैयार होते हैं, जिस तरह आपके ब्रज भक्त जो हैं ग्वाले वो आप पधारते हैं वहाँ पे। तो ग्वाल के दर्शन में ग्वाल का उनके धुनी की जाती है, लाला की नज़र उतारी जाती है, और वहाँ से फिर आप गौवे चराने के लिए ग्वाल के दर्शन में गौवे चराने के लिए प्रस्थान करते हैं जंगलों में। और इधर वापिस राजभोग की तैयारी होती है, तो राजभोग में सकड़ी भोग वगैरह सब लगते हैं, वो राशि काम है, उसकी राजभोग की पूरी व्यवस्था होती है। फिर शाम की उत्थापन भोग आरती में आपको फल फ्रूट का वगैरह, ब्रज भक्त का ही भाव है, वो लीला पूरी ब्रज वाली है। वो जंगलों से जैसे ग्वाल बाल सब उनके अलग अलग फल वगैरह सब
काट के तोड़ के संवार के आपको अर्घ आते, ऐसे ही भोग आरती के दर्शन में आपको भोग के दर्शन आते हैं। और फिर आरती के दर्शन होते हैं जब गौवा चरा के और वापस श्री कृष्ण नंदालय में प्रवेश करते हैं, तो यशोदा मैया स्वयं ही आरती लेके उनकी भैया लेती है, उनकी आरती उतारती है। तो उस हिसाब से आरती के दर्शन का भाव है। और शाम को वापस गौरस का दूध घर की सामग्री का भोग लेके, सकड़ी भोग लेके, और आप शयन के दर्शन करते हैं। शयन की व्यवस्था है। तो सुबह से शाम तक क्रम वही है पूरा। जी। हर ऋतु में भगवान को वस्त्र अलग अलग पहनाए जाते हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दर्शन तो ठाकुर जी की सुख की ही व्यवस्था है यहाँ पे पूरी पुष्टि मार्ग में। शीतकाल में होते हैं तो शीतकाल में जरी की और भी हेवी उनके जो वस्त्र वगैरह धराए जाते हैं, हीरा वगैरह जवाहरात वगैरह ये धराए जाते हैं। उष्ण काल में है तो मलमल के कपड़े वगैरह धराए जाते हैं, डोरा के वस्त्र धराए जाते हैं, मोतियों का श्रृंगार ही आता है, हीरा जवाहरात ये नहीं आता है, चंदन वगैरह ये सब उष्ण काल की सेवा है। तो पूरे 12 महीने के 365 दिन का अलग अलग क्रम है सेवा का। और हर 41 दिन में 40 दिन में 41वें दिन नया क्रम आ जाता है। उनका पूरा भोग की व्यवस्था, श्रृंगार की व्यवस्था वो पूरी ही चेंज हो जाती है। तो गोसाई बालकों द्वारा बनाया गया क्रम है जो आज भी अनवरत ठाकुर जी को चलाया जा रहा है। महाराज जी, जैसे अगर कोई भगवान श्रीनाथ जी का सेवक है और अपने घर में सेवा करना चाहता है श्रीनाथ जी की, तो वो कैसे कर सकता है? वो आपको बल्लभपुर से गोसाई बालक के पे जाके आपको निवेदन करना पड़ेगा। और निवेदन आपकी भावना देखते हुए आपको आज्ञा करेंगे। तो आप ठाकुर जी का भले लालन का स्वरूप है, लड्डू गोपाल जी का या गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप है, वो स्वरूप लेके आपको उनके सामने गोसाई बालक के सामने उपस्थित होना होगा। और फिर वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस स्वरूप में करेंगे। और फिर वो आप सेवा प्रकार बताएंगे, उसी अनुरूप अपने को सेवा करनी है। कई लोग बहुत बड़ी वैभव वाली सेवा करते हैं, सोना चांदी ये वो। अपने पुष्टि मार्ग में तो महाप्रभु जी ने बहुत ही सादा क्रम बताया हुआ है। पात्र मिट्टी के, मोर मुकुट आपके लिए, और गुंजा माला और मिश्री, ये 4 चीज उन्होंने मुख्य बताई हैं। मुकुट धराना है मोर का, गुंजा माला धरानी है, और मिट्टी के पात्र और मिश्री। ये सादा उनका क्रम है वल्लभाचार्य जी का। उसके बाद जब गोसाई जी विठलनाथ जी आए तो उन्होंने वैभव ऐश्वर्य खूब बढ़ाया, जिसकी आज भी लोग बाग होड़ करते हुए अपने घर में ही हवेली बनाने की कोशिश करते हैं। जी। तो ऐसे कोई उनकी आज्ञा नहीं, उन्होंने तो बस ये 4 ही तरीके बताए हैं सेवा के। जी। ये सेवा करो और श्री कृष्ण शरणम मामा का सतत जाप चलता रहे। अच्छा महाराज जी, श्रीनाथ जी के दर्शन करने से क्या जीवन बदल सकता है? बिल्कुल, ठाकुर जी के सीजी बाबा के तो दर्शन करने से क्यों नहीं बदलेगा। आज की बात है वो तो आज की। बाकी तो ठाकुर जी को कहीं मंदिर जाने ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, वो तो आपके भीतर ही विराजमान है। यूं तिल माही तेल है जो जगमग में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। तो ये तो सब भाव की व्यवस्था है, भाव की लीला है, कहीं आना जाना नहीं उसके लिए। क्या भक्ति में प्रेम होना जरूरी है? बिल्कुल, प्रेम ही तो भक्ति है। हाँ। प्रेम का उच्चतम रूप भक्ति और प्रेम का निम्नतम रूप काम। प्रेम जब ऊपर बढ़ेगा, ऊपर की ओर उठेगा तो भक्ति हो जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तो काम बन जाएगा। तो बिना प्रेम के तो कुछ संभव ही नहीं है। ठाकुर जी को पाने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, वो है प्रेम। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल सिद्र न पावा। तो आपके भीतर कितनी निर्मलता है। अब आप दूसरों को तो बेवकूफ बना सकते हैं, मगर ठाकुर जी को थोड़ी बना सकते हैं। और आप स्वयं ही भीतर साक्षी तो देख ही रहा है बिल्कुल कि भाई दिखावटी व्यवस्था है या वास्तव में भीतर कुछ है। तो प्रेम प्रकट होने की देर है। प्रेम प्रकट हुआ नहीं ना, ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, गट में बैठा हो। महाराज, श्रीनाथ जी से आज की पीढ़ी क्या सीख सकती है, क्या प्रेरणा ले सकती है? श्री जी बाबा जैसे मैं आपको पहले बताया, गॉड ऑफ लव, तो ये तो प्रेम का प्यार का देवता है। तो इसने प्रेम प्यार ही बताया है। इनका तो एक उपदेश है कि बस बांटो बांटो, बांटने का काम है। तो प्रेममय दुनिया हो जाओ, सृष्टि प्रेममय हो जाओ, यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही उनकी आज्ञा है और यही उन्होंने जिया है। क्या बिना मंदिर गए श्रीनाथ जी की कृपा मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी हो। जैसे मैंने बताया, अजय कुमार बाई के साथ 64 खेलने आते थे, तो अजय कुमार बाई कहीं गए नहीं है। तो उनके प्रेम और उनके हृदय का भाव ही था, जिससे रीझ कर नटवर नंद किशोर रीझ कर आप स्वयं ही यहाँ पे पधारते थे, उनके साथ 64 खेलते थे।
तो आज भी अगर कोई आंतरिक अवस्था को उस अवस्था में पहुंच जाए तो ठाकुर जी तो सहज सुलभ है। बोलो, ठाकुर जी का अंत हो रहा है। क्या आज भी श्रीनाथ जी के चमत्कार होते हैं? चमत्कार देखो बिल्कुल होते हैं, और बहुत से चमत्कार, जैसे अभी मैं बीच में आपसे कुछ चर्चा करते करते भूल गया, तो चर्चा यही करा था जब ब्रज से वहां पे निकले थे तो एक भक्त थी गंगाबाई करके। तो श्रीनाथ जी उस वक्त हर किसी से नहीं बोलते, गोसाई बालकों से इनसे सबसे बोलना बंद कर दिया था। तो गोसाई बालकों के कुछ भी जानकारी अर्जी अगर लगानी थी तो वो गंगाबाई से कहती थी। तो गंगाबाई जाके ठाकुर जी से निवेदन करती और ठाकुर जी जो आज्ञा करते वो गंगाबाई वापस पुणे गोसाई बालकों को कहती। तो अपने पुष्टि मार्ग में 84 वैष्णव 252 वैष्णव की वार्ता की पुस्तक आती है, उसमें लिखा हुआ है आज भी कि वो गंगाबाई उसकी 100 वर्ष की उम्र हुई और उसके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी और उसको सदेह शरीर उसको गोलोक में ले गए। और वो गोलोक में उनको कहा कि तू 16 वर्ष की जैसी दुल्हन तैयार होती है वैसे ही तैयार होकर श्रृंगार करके और कमल चौक में बैठना। ये कमल चौक जो अपन का श्रीनाथ जी के मंदिर में कमल चौक है, तो यहीं से वो शरीर वहां पे गई है, ऐसा पुष्टि ग्रंथि बताते हैं। और छोटे छोटे अनुभव कई बार हमको हुए, हम भी हमारे कितने पिता जिसे इनसे सुनते थे भाई, कई बार जो होता था तो कोई ठाकुर जी कभी शाम को रात को ऐसे लीला करने जाते थे, गोपियों संग रास वगैरह करने जाते थे, तो सुबह कहीं पुजारी आके और मंदिर खोलने की कोशिश करते थे तो अंदर उनको सांकल लगी मिलती। फिर वो थोड़ी देर उनको अवेयर करते हैं, अरे राय जी महाप्रभु जी ने पहले भी से घटना घट चुकी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हो तो आप इंतजार करना। तो फिर मुखिया वगैरह बाहर इंतजार करते थे, फिर 5-15 मिनट वापस बाद में खोल के देखते तो कपाट खुले मिलते हैं। तो ऐसी कई और भक्त के अनुभूति हैं। तो आज भी कई बार के ऐसे वैष्णव आते हैं, गुजराती वैष्णव वगैरह आते हैं, तो उनके भी अनुभव कई बार हमको सुनने को मिलते हैं। तो कृपा तो है। महाराज जी, सच्ची कृपा की पहचान क्या होती है? कृपा बस मत हो जाओ भक्त है। रेवी नहीं, भक्त का मैं खो जाओ, इसकी अनुभव तो उसमें ही लय हो जाओ, एक रूप एक दान हो जाओ, डूब जाओ, सब कुछ भूल जाओ, क्या संसार ने, क्या दुनिया ने, क्या लोगों ने, क्या अपना मैं मेरे से भाव से मुक्त हो जाओ। ऐसा जो उन्मत्त दशा हो जाओ, तभी पता चलता है कृपा हुई। श्रीनाथ जी हमें जीने की कैसे मार्गदर्शन कराते हैं? मार्गदर्शन देखो वही बताया मैंने, प्रेम के अलावा उनका कोई उपदेश है ही नहीं है। प्रेममय हो जाओ और प्रेम बांटो। ये सब, ये राग द्वेष ईर्ष्या घृणा जलन, ये सब जो विकार जो है ये नष्ट हो जाओ और प्रेममय हो जाओ, बांटने वाली व्यवस्था में आप आ जाओ। बस ये है उनका उपदेश। तो भोग और त्याग क्या है महाराज जी? वो त्याग तो ये तो संसारी लोग हैं। देखो अपन के तो ठाकुर जी की लीला की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भोग की जरूरत है ही नहीं है। भोग तो अब आदमी का, इंसान का मन है जो हमेशा लालायत रहता है, कितना भी मिल जाए। मन का तो काम यही है, मन तो भी मंगार मांगना इसका धंधा है। कितने भी हो जाओ, 1 करोड़ हो जाओ तो 10 करोड़ हो जाओ, 10 करोड़ हो जाए तो भी वो शांत नहीं होता है। वो के 100 करोड़ हो जाओ तो ये तो भोग वासना कभी शांत होती नहीं है। ये तो हृदय में प्रेम जग जाओ और प्यास जग जाओ कि इसमें कुछ सार नहीं, इसमें कुछ रस नहीं है, जो मुँह जो चीरा है वो कुछ और ही चीज़ है, और उसकी तलाश में लग जाओ जीव तो पहुंच जाओ। क्या श्रीनाथ जी की भक्ति ज्ञान से ऊपर है? बिल्कुल, ज्ञान तो है ही है, ज्ञान की तो महत्ता ही है। मगर श्रीनाथ जी को उपदेश तो बार बार देखो, आप कितनी बार पूछोगे मैं वही बात जवाब दूंगा कि प्रेम से ऊपर कोई शेज ही नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा, ये 7 ध्वजा सुदर्शन चक्र पर देखते हैं, ये भी गोपी जी के भाव से है। और गोपी के समान प्रेम करने वाला किसी को कोई मिला नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा। कथाएं अपन कई बार सुनते हैं भाई, जब श्रीनाथ भगवान ने द्वारका में एकदम लीला करी भाई कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो भाई सब जो उनकी पटरानियाँ वगैरह सब थी 16,108 भाई कैसे मिटे थे वो, कोई मरे को चरण की रज दे देवे तो मेरा सर दर्द दूर हो सकता है। तो सब जने डर गए कि भाई ये तो हमारा तो पूरा जब मनुष्योनी में हमारे व्यर्थ जावे, फिर हमको तो नरक में गिरना पड़े। तो यही सोचना, जब गोपियों को मिली तो गोपियों ने देखा कि नरक में जाना होगा तो जाना होगा, मगर हमारे ठाकुर का दर्द सिर दर्द दूर होना चाहिए। तो उन्होंने अपने चर्च लेके और गाड़ी भर के ले जाओ, कितना चीरा ले जाओ तुम, और हमारा ठाकुर जी का सर दर्द दूर करो। तो लीला ही है प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा। ज्ञान को हम इधर इतना मानते नहीं है, ब्रजवासी ब्रज भक्त ज्ञान की कदर कम करते हैं, प्रेम ही करते हैं। महाराज जी, क्या श्रीनाथ जी की भक्ति हर कोई व्यक्ति कर सकता है? बिल्कुल, सर्वसुलभ। स्त्री शूद्रा आदि धुतिक्षम है,
सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ आता है महाप्रभु जी रचित, उसमें महाप्रभु जी ने लिखा है, उसमें स्त्री शूद्र आदि सभी भक्ति के हकदार हैं और सभी पात्र हैं। हृदय में प्रेम होना चाहिए, निश्चल निर्मल मन होना चाहिए, और प्यास सबसे बड़ी चीज है। प्यास प्यास नहीं है तो परमात्मा झंझट है, और प्यास है तो फिर वो जब तक मिलेगा नहीं, पाएगा नहीं, जब तक उसको उसकी सुधा शांत होने वाली है ही नहीं है। प्राण निकले तो निकले, मगर एकदम ठाकुर जी को जानेगा तो स्वयं को जानेगा, स्वयं को जानेगा तो ठाकुर को जानेगा। ये ला तो ऐसी। क्या भगवान को प्रसाद लगाने के बाद में उसकी जो पवित्रता कितनी क्यों बढ़ जाती है? अधरा में तो बोलते ना, ठाकुर जी के अधरों से स्पर्श हुआ है, ठाकुर जी के जूठन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, गोलोकपति श्याम सुंदर, उनके अधरा मत का रस जो है उसमें मिश्रित हो चुका है, तो फिर उसकी तो महिमा अलौकिक हो गई ना। उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? महाप्रसाद स्वयं गोसाई बालकों ने तो कई जगह स्वरूप न पधरा कर अपने पुष्टि भक्तों को प्रसाद दिया है। ये ठाकुर जी के उत्तरी वस्त्र, प्रसादी वस्त्र दिए हैं। तो भक्त लोग आज भी कई ऐसे भक्त हैं जो घर पे वस्त्र जी की सेवा करते हैं, वीड़ा जी की सेवा करते हैं, प्रसाद है उसमें। और अपने 84 वैष्णव 252 वैष्णव में तो कई बार ऐसा सुना है, उसमें देखने को मिला अपन को, ठाकुर जी के जब भक्त गए हैं तो उसमें जो वस्त्र जी की सेवा करते हैं तो एक एक धागे में श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। तो ठाकुर जी का उत्तरी कोई भी चीज हो, प्रसाद हो, वस्त्र हो, स्वयं ठाकुर ही है। अब महाराज जैसे सपोज करो मैं भगवान किसी की आराध्य की पूजा करता हूँ, उसका मेरे को अहंकार आ जाता है, तो क्या वो पाप लगेगा? किसके अहंकार तो नाश की जड़ी है। देखो मैं तो कोई सिद्ध आदमी हूँ नहीं हूँ, मैं इतना कुछ ज्ञानी आदमी हूँ नहीं हूँ, मगर अहंकार ही सारी जड़ों की जो जड़ जो है, चाहे अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमान, मत्सरता, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, घृणा, ये कहो या इनको एक शब्द में कह दो, अहंकार। बात एक ही है। तो अहंकार ही है जो दूरी बनाए रखती है। अहंकार गिरा नहीं न ठाकुर मिला नहीं, व्यवस्था ऐसी है। महाराज जी कुछ यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको भक्ति मार्ग में जाना चाहिए? भक्ति मार्ग में देखो जाना तो चाहिए, मगर उसके अंदर प्यास जगनी जरूरी है। जैसे अभी मैंने कहा कि परमात्मा की प्यास नहीं तो झंझट है, परमात्मा प्यास जग जावे है। वो जिस व्यवस्था में है उसको धन दौलत ये वगैरह तमाम सुख सुविधा जब उसको शांति और आनंद नहीं देवे तो उसको उत्कंठा जगती है, तो उसको फिर लगता है कि कुछ और है जो अभी शेष रह गया है। वो अतृप्ति की भावना उसकी शांत नहीं होती है, वो अतृप्ति ही उसको दौड़ाती है। तो फिर घूम फिर कर जब तक वो भक्ति योग से जुड़ेगा नहीं, जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, उसका मन शांत होने वाला नहीं है। ताकि तमाम सुख सुविधा मिल जाओ, कुबेर का कुबेरपति बना दो उसको है, कुबेर की पति उसको दे दो, मगर उसको शांति और आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक भगवत का अनुभव नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तब तक कहाँ आनंद? तब तो क्लेश ही क्लेश है। ठाकुर जी मिले तो आनंद मिले, श्री कृष्ण को हो या आनंद को, सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद तो कृष्ण ही है। सच्चा आनंद जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति है। लौकिक में, इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और सारे जलमूल ये सब वृक्ष प्रत्यय टहनियाँ हैं। शिव बोलो, कृष्ण बोलो, हनुमान बोलो, मेन चीज तो कृष्ण ही है। श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी की भक्ति हो जाती है। फल पे पानी देवें, पत्तियों पे देवें, टहनियों पे देवें, तने में देवें, धरने की जरूरत ही नहीं है, जड़ में देना है, और जड़ है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भक्ति से सभी की भक्ति हो जाती है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी चर्चा करने के लिए, और कभी फिर चर्चा करेंगे श्रीनाथ जी पर। जय हो, जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।